पाकिस्तान और भारत के हालिया के युद्ध में पाकिस्तान की क्या स्थिति हुई है ये पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्या कर रहा है, अपनी मीडिया को पैसे दे करके और पूरी वाहवाही करवा रहा है कि हमने भारत को युद्ध में हरा दिया, 5 राफेल गिरा दिए, 15 एलियन पकड़ लिए भारत के, 2-4 गो ईएफओ भी पकड़ लिए हैं। मतलब ऐसी ऐसी कहानियां पाकिस्तान में चल रही हैं। ऐसा ही कुछ मुगल काल में भी होता था। यानी जो मुगल सल्तनत के राजा हुआ करते थे, वो अपने लेखक से, कवि से, जो चित्रकार होते थे, उनसे अच्छी कहानियां अपने बारे में लिखवाते थे। अब सोचने वाली बात है कि कौन ऐसा राजा होगा जो अपने बारे में गलत सुनना पसंद करेगा, अपने बारे में खराब कहानी सुनना पसंद करेगा, या वो जो फैसला ले रहा है उसको गलत सुनना पसंद करेगा। ऐसा कोई राजा नहीं हो सकता है। तो जो अकबर हैं उनको इतिहासकारों ने पैसा लेकर के बहुत महान बना दिया है किताबों में। अगर आप इतिहास की किताब उठाएंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा कि अकबर द ग्रेट, कि अकबर बहुत महान है। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद आप एक बार सोचने पे जरूर मजबूर हो जाएंगे कि क्या अकबर सच में महान है या केवल महानता उसके ऊपर थोपी गई है, और ऐसा उसने क्या कर दिया कि जिसके वजह से उसको महान बोला जा रहा है। मेरे समझ से तो परे है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं अकबर के बारे में। अकबर का फोटो देख लीजिए, उसका पेंटर सब बनाया है। देखने में तो लग रहा है कि पूरा एकदम से सजा दरबार है, असली ऋतिक रोशन भी उसके सामने फेल है। लेकिन इन लोग का सच्चाई आए दिन सोशल मीडिया पर इन लोग का चोमू जैसा फोटो दिखते रहता है, जो कि सारा दुनिया देखता है कि मुगल सल्तनत का राजा लोग कैसा हुआ करता था। तो सच्चाई क्या है, ये कहीं से छुपा हुआ नहीं है। हम बात कर रहे हैं अकबर के इतिहास के बारे में। आपको कुछ दिखाते हैं, और दिखाते हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं कि ये कहानी हम अपना घर में कुकर में सीटी डाल के बनाए हैं। ये कहानी बाकायदा सोशल मीडिया पे तो नहीं है, लेकिन विकीपीडिया पे, सोशल मीडिया का जमाना है तो मुंह से सोशल मीडिया निकल गया, विकीपीडिया पे जरूर है। और विकीपीडिया पे अकबर का इतिहास अगर आप उठा के देखेंगे तो हर चीज उसमें आपको मिलेगा अकबर के बारे में। उसका वैवाहिक संबंध कैसा रहा, उसके बारे में राजधानी किस तरह से उसका बदला गया, जो भी है उसकी कहानी। लेकिन इन सब के बीच में एक छुपा हुआ रहस्य देखिए यहां आता है, कामुकता। ये वाला हिस्सा जो है अकबर के कहानी का, इसमें क्या आपको दिख रहा है, तत्कालीन समाज में वेश्यावृत्ति को सम्राट का संरक्षण प्रदान था। यानी कि अकबर के समय में वेश्यावृत्ति को अकबर का संरक्षण, यानी कि राजा इस चीज को सपोर्ट करता था कि नहीं बहुत बढ़िया चीज है, इसको और बढ़ाया जाए। बढ़िया बात है भाई, महान अकबर वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी हरम थी जिसमें बहुत सी स्त्रियां थी। अब हरम जो है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है, हरम क्या हुआ होता था। हरम एक ऐसा जगह था जहां पे स्त्रियों को एक तरह से कहिए कि बंदी बना करके रखा जाता था। सही चीज नहीं है, क्या बोला जाए, ओपनली नहीं बोला जा सकता है। हरम थी जिसमें बहुत सी स्त्रियां थी, इसमें अधिकांश स्त्रियों को बलपूर्वक अपहरित करवाकर वहां रखा हुआ था। तब कहा जाता था कि अकबर के कुछ लोग जिस सुंदर स्त्री को सती होते देखते थे, बलपूर्वक जाकर सती होने से रोक देते। यानी अकबर के टाइम में सती प्रथा चलता था उस समय, जिसके पति की डेथ हो गई उसकी पत्नी जाकर के चिता में अपनी जान देती थी। ये उसके लिए मतलब कुछ लोग का ठीक भी कहना है, कुछ लोग गलत, लेकिन किसी का जान जबरदस्ती जान लेना गलत था। कुछ लोग अगर स्वेच्छा से अपनी जान दे रहे हैं तो उसको जो है एक बलिदान के रूप में भी देखा जाता था, बलिदान का प्रतीक था ये। अकबर क्या करता था कि जो सती होने के लिए सुंदर स्त्री जा रही होती थी उसको किडनैप करवा लेता था। सोच लीजिए, सती होने से रोक देते, वो सम्राट की आज्ञा बताते, यानी कि उसको रोकते थे और कहते थे कि ये अकबर का आदेश है, तथा उस स्त्री को हरम में डाल दिया जाता था और उसको वहां से पकड़ के लाया गया और हरम में डाल दिया गया। हालांकि इस प्रकरण को दरबारी इतिहासकारों ने कुछ इस ढंग से कहा है कि इस प्रकार बादशाह सलामत ने सती प्रथा का विरोध किया। वाह, किसी का आंख फोड़ के उसको चश्मा लगा दीजिए, कहिए कि हम तो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, कि तुम्हारा भला कर रहे हैं, कि जो है किसी को आप बलपूर्वक उठा के ले आइए और कहिए क्या हम तो तुमको सती होने से बचाए हैं। बहुत बढ़िया बात है। ऐसा ही कहानी जो है दरबारी लोग लिखा करते थे अकबर के बारे में। अब आप सोच लीजिए कि कहानी कहां जा रही है। इतिहासकारों ने ढंग से कहा कि बादशाह सलामत ने विरोध किया, अबला को संरक्षण दिया, फालतू बात।
अपनी जीवनी में अकबर ने स्वयं लिखा, अभी अकबर खुद लिख रहा है, क्या लिखा, यदि मुझे पहले ही यह बुद्धिमत्ता जागृत हो जाती तो मैं अपनी सल्तनत की किसी भी स्त्री का अपहरण कर अपने हरम में नहीं लाता। यानी अकबर, सारी दुनिया जानती है अकबर बहुत कम आयु में राजा बन गया था, तो वही कह रहा है कि अगर मेरे पास दिमाग होता बचपन में तो हम ऐसा काम नहीं करते, स्त्रियों को जबरदस्ती अपहरण नहीं करते। तो इससे ये बात साफ होता है कि जो इतिहासकार जो ऊपर से बटर लगाने का काम किए हैं, छेरे हुए चीज पे चेरी लगाने का, वो उनका साफ साफ झलक रहा है, क्योंकि अकबर खुद इस चीज को कह रहा है कि हम किडनैप नहीं करवाते, तो संरक्षण का तो बात खत्म है, किडनैपिंग करवाता था। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह स्त्रियों का अपहरण करवाता था। इसके अलावा अपहरण न करवाने वाली बात की निरर्थकता भी साबित हो जाती है। आगे है, आईन अकबरी के अनुसार अब्दुल कादिर बदायूनी कहते हैं कि बेगमें, कुलीन, दरबारियों की पत्नियां अथवा अन्य स्त्रियां जब भी कभी बादशाह की सेवा में पेश होने की इच्छा करती थी, उन्हें पहले अपने इच्छा की सूचना देकर उत्तर की प्रतीक्षा करनी पड़ती, जिन्हें यदि योग्य समझा जाता तो हरम में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। यानी कि जब हरम होता था वहां पे जाने के लिए अगर किसी को इच्छा है कि हम जाना चाहते हैं, स्त्रियों से मिलना चाहते हैं या जो भी चीजें हैं वहां पे, तो पहले परमिशन लेना होता था, और तब फिर अगर बादशाह समझते थे कि नहीं इसको जाने देने लायक है, तब ही उसको भेजा जाता था। अकबर अपनी प्रजा को बाध्य किया करता था कि वह अपने घर की स्त्रियों का नग्न प्रदर्शन सामूहिक रूप से आयोजित करे, जिसे अकबर ने खुदा रोज नाम दिया हुआ था। अब सोचिए, यानी उसके प्रजा में ये नियम था, खुदा रोज एक ऐसी प्रथा थी जिसमें अकबर की प्रजा अपनी स्त्रियों का नग्न प्रदर्शन करवाते थे, और अकबर उनको वहां से किडनैप करके लाता था, हरम में डालता था। अब अकबर की महानता खुली किताब यहां रखी हुई है, उसको लगाइए उसमें मुहर और जलाइए उसको, अकबर की महानता को, जो जहां भी लिखा हुआ है इस चीज को। अब इसके आगे अकबर द ग्रेट बोलते रहिए। अब आगे देखिए, गोंडवाना की रानी, गोंडवाना में युद्ध हुआ था, गोंडवाना की रानी, अकबर की सेना और गोंडवाना की रानी दुर्गावती के बीच में युद्ध हुआ था। दुर्गावती पर भी अकबर की कुदृष्टि थी, उसने रानी को प्राप्त करने के लिए उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। यानी अकबर रानी दुर्गावती को प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया था केवल। और इसमें भी लिखा हुआ, ऐसे भी पता है कि जब रानी दुर्गावती युद्ध कर रही थी और उनको एहसास हुआ कि ये युद्ध केवल मुझे प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है, तो वो क्या करती हैं, खुदकुशी कर लेती हैं। लेकिन उसके बावजूद उनकी बहुओं को, उनकी बेटियों को जबरदस्ती उठाया जाता है। इतना ही नहीं, अकबर के पिताजी हुमायूं, उनके बॉडीगार्ड थे बैरम खान, सारी दुनिया जानती है बैरम खान ही अकबर को अकबर बनाने वाले थे। बैरम खान की पत्नी अकबर के लिए क्या हो सकती है, जिस बैरम खान ने हुमायूं की जान बचाई थी चौसा के युद्ध में 1539 में, 1540 में भी उसकी जान बचाई थी, अकबर को संरक्षण दिया, अकबर को जो है हर तरह से शिक्षित किया, उसका देखभाल किया, उसका गार्जियन के रूप में था। तो कहीं ना कहीं बैरम खान की पत्नी जो है उसके लिए, बैरम खान उसके पिता समान था और उसकी पत्नी माता समान थी। अकबर उससे भी शादी किया है, इतिहास में लिखा हुआ है ये चीज। कहा जाता है कि अकबर का बुरा नजर था बैरम खान की पत्नी पे, बहुत जगह इस चीज को मेंशन किया गया है, बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है, और इसलिए बैरम खान को वो भगा देता है, कह देता कि आप हज पे चल जाइए जबरदस्ती, और वो जाता है और उसकी पत्नी से शादी करता है। तो ये अकबर की महानता की सच्चाई है। निर्णय आपके हाथ में है। जय हिंद।